लोग। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा इसी माध्यम से कि ये लोगों तक पहुँचे कि आज हो रही है 25 दिसंबर, 1 जनवरी से हम लोगों ने एक प्लेज लिया हुआ है हम लोगों ने 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक 1 लाख नौकरी देने का हम लोगों ने पूरा प्रयास रखा हुआ है कि हम लोग हमारे ट्रस्ट के थ्रू 1 लाख लोगों को हम लोग नौकरी देंगे कि हम जो हमें सीवीज देंगे हम नौकरी तक हम कंपनियों तक पहुंचेंगे एंड हम उनकी सीवीज वहां तक पहुंचाएंगे कि ताकि हमारे जो लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं जिसको नौकरी की जरूरत है वो हम लोग प्रोवाइड कर पाए। चलिए मोदी जी, आप तो नहीं कर पाए, पर देखिए बाजू में कौन खड़ा है वो करने की कोशिश कर रहा है और मुझे आशा है कि 1 लाख लोग जो हैं शायद इनसे जुड़े, जो लोग देख रहे हैं वो भी इनसे जुड़े, ताकि नौकरी आज के वक्त में ऐसी चीज हो गई है कि लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, घूस देने को तैयार है या किसी को ब्लैकमेल करने को तैयार है नौकरी के चक्कर में। बहरहाल अब नौकरी जो है देखिए कौन सी ट्रस्ट दे रही है, सरकार अगर देख रही है तो थोड़ा सा इन्हें अच्छे से पहचानने की कोशिश करे। ये वादा किसी और ने किया था और ये पूरा करने का संकल्प जो है कोई और कर। मैं इब्राहिम, आप देख रहे हैं सत्यशोधक नंबर 1। आज हम मौजूद हैं ढाचकुल पाड़ा के अंदर में, और ढाचकुल पाड़ा के अंदर में जो ये आप पीछे क्लासेस देख रहे हैं, ये क्लासेस की हाल मुझे न जाने एक मूवी याद आ रही है सुपर 30, उस तरीके से ही इस क्लासेस की भी कंडीशन है कि ये भी अपने बच्चों को 135 बच्चे इनके यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हैं और ये उन बच्चों का भविष्य जो बनाने के लिए, उस पढ़ाई के लिए, क्योंकि जो पढ़ाई है वही एक ऐसा हथियार है जिससे हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि हम किसी दादागिरी, भाईगिरी या किसी बल के प्रयोग से हम बहुत लंबा सफर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो कि ये दे रहे हैं वो है एजुकेशन, और उसी चीज का सपोर्ट कर रही है सर्वजन कल्याण जो सेवा ट्रस्ट है। ये सन 2014 के अंदर में 26 जनवरी को रजिस्टर्ड हुई थी और ये सेवा कर रही है, और सेवा के साथ में इनका जो मिशन है वो महिलाओं के सशक्तिकरण है, एजुकेशन पे इनका ध्यान है, और जो बहुत सारी नौकरियां आज के वक्त में लोग बेरोजगार हैं उसके ऊपर में इनका ध्यान है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर में इनका ध्यान है और करते रह रहे हैं। और इनकी जो फाउंडर है, जो इनकी नींव रखने वाली है, ये हमारी मैडम अग्रवाल जी हैं। इन्होंने और काफी मतलब इनका काम चलते रहता है, करते रहती हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैडम, आप इस ढाचकुल पाड़ा में आई हैं, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ के हालात आपको कैसे लग रहे हैं? हालात वैसे तो ठीक है, लेकिन हम इससे भी बेहतर करना चाहते हैं हालात। अच्छा, ये जो आज आपने एक बोर्ड दिया हुआ है, ये बोर्ड वो बोर्ड है जो इनके भविष्य को उज्जवल करेगा। तो ये बोर्ड देने का आपको जैसे क्या आपके माइंड में आया कि ये बोर्ड देकर के इनकी मदद की? बोर्ड का इसलिए जरूरत है कि एजुकेशन जो है वो उसके लिए, हमारे लिए, बच्चों के लिए, कि भाई जो भी है टीचर है, जो भी है ये पढ़ा रहे, तो उनको उसका पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए, दिखना चाहिए बच्चे, टीचर लोग उनको क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं उसके। अच्छा, मेरे मन में एक और सवाल है कि आपके मन में ये कैसे आया कि हम एक ट्रस्ट बनाएं और लोगों की हेल्प करें? ऐसा तो मैं काफी टाइम से सोशल वर्क बिना ट्रस्ट के कर रही थी, 15 साल से पहले से। लेकिन फिर जो चीज देखी कि बच्चों को नहीं मिल रहा, एजुकेशन नहीं मिल रहा, महिलाओं को जो एक मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिल रही है, वो सब सोच के देख के फिर मैंने ये सोचा कि मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी तो सबको जोड़ के फिर कर पाऊंगी। अच्छा, आप जो सबको जोड़ करके चलने का काम कर रही हैं, इसमें कुछ तोड़ने वाले घुसे या फिर अभी तक जोड़ने वाले लोग? तोड़ने वाले जैसे तो मैं इतनी किसी की ताकत नहीं है कि तोड़ पाएगा मेरे को, ना मैं किसी को तोड़ने दूंगी मैं। यानी अभी तक जितने जुड़ रहे हैं वो सब एक यूनियन की तरफ में जुड़ रहे हैं। ओके, अभी जिस तरह से हमारे से अग्रवाल मैडम ने जो बात की है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, हम इन सर से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप जो शिक्षा दे रहे हैं, इस शिक्षा के पीछे में क्या कोई लालच है या फिर आप एकदम के वाकई में इनका जो भविष्य है उज्जवल बनाना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये कहूँगा कि अगर हमें लालच होती तो यहाँ थोड़ी आते थे, यहाँ के लोगों को देखकर, क्योंकि यहाँ पे जो भी रूम है या जो भी है कितना ज़्यादा 2 लाख 4 लाख के होंगे, तो किस तरह से यहाँ पे चलाने वाले हैं, कोई बेगारी है, कोई पेंटर है, कोई रिक्शे वाला है, कोई ज़्यादा पोस्ट वाला तो है नहीं सर। तो उनके बच्चे सोचते, हर एक माँ बाप के बच्चे सोचते पढ़ाने के लिए सर। अगर मुझे कमाना होता तो मैं यहाँ नहीं खोलता, और मेरे पीछे तो बहुत लोग अप्रोच किए कि हाँ आओ, मैं क्लास खोल रहा हूँ, पूरा मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मैं वेल डेवलप करता हूँ मैं आपको, लेकिन मैं गया नहीं सर। अगर पैसा कमाना होता तो मैं कहीं भी खोल लेता सर। यानी इससे मैंने जो कुछ देर पहले कहा कि सुपर 30 की जिस तरह से कहानी जो मूवी हम लोगों ने देखी है, सेम थिंग थोड़ा सा इनके साथ में भी हुआ कि इनको भी लोगों ने ऑफर दिया, पर इन्होंने इन बच्चों के ऑफर को एक्सेप्ट किया ताकि इनके भविष्य को जो है उज्जवल, ये अपने क्लासेस में, ये जो पत्र की आप क्लासेस देख रहे हैं, ये इतना नीचे है, हो सकता है आने वाले वक्त में हम सब मिल करके अगर इनका सपोर्ट करेंगे, सर्वजन कल्याण जो सेवा ट्रस्ट है ये इनकी सेवा करेगी, हो सकता है कि ये और भी बेहतरीन तरीके से क्लासेस खोलेंगे और इन बच्चों के लिए बेहतर
से बेहतर जो चीज एजुकेशन के लिए लगती है, बुक है या फिर जो भी चीजें हैं, वो सारी मुहैया कराएंगे। अब हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये अक्सर बच्चों को साइकिल से लेकर के स्कूलों में जाकर के उनकी मदद करने का जो काम है, ये काफी अच्छे तरीके से करते हैं। मैं सर सबसे पहले आपका नाम जानने की कोशिश। मेरा नाम कैरोन अग्रवाल है और मैं को फाउंडर हूँ सर्वजन कल्याण ट्रस्ट का। अच्छा, ये जो सारी चीजें आपको करके मिलता क्या है? देखिए कैसा है कि 2000 जब मैं खुद एजुकेशन से रिलेटेड हूँ और मैं जब लोगों की समस्या मैंने देखी है, ठीक है, आज के तारीख में हमारे पूरे देश के अंदर एक एजुकेशन और एक नौकरी, ये दो चीज ऐसी है ना कि जो लोगों को नहीं मिल पा रही है अच्छी ढंग से। ठीक है, हम ऐसे थे कि मेरे एक फ्रेंड है रसिक भाई, ठीक है, जो यहाँ पर आए थे इधर, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हम फिर ये मेरे को मिले, इनके बाद मेरे सुक्कू महाराज से मेरी बात हुई। सुक्कू महाराज यहाँ पर बहुत टाइम से डाचकुलपाड़ा के अंदर लोगों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। फिर मेरी अजय भाई से बात हुई। अजय भाई के पास पहले कुछ 25, 30, 50 बच्चे पहले 1 साल पहले पढ़ते थे, आज इनके पास 125 बच्चे हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या है, बहुत लगाव है एजुकेशन से और मैं चाहता हूँ कि बच्चे जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा अगर ढंग से पढ़ के निकलता है और उसको अच्छी नौकरी मिलती है तो वो एक पूरे घर को, मतलब एक पूरे परिवार को, 5 लोगों को अच्छी तरह उनको पूरे पाल सकता है, मतलब उनको पूरी सेवा दे सकता है, ठीक है। एक बच्चा अगर ढंग से उस घर में से पढ़ के निकल गया तो वही मेरा मुहिम है कि एक बच्चा, मतलब अगर एक घर में से अगर पढ़ के निकल रहा है तो 5 लोगों का कल्याण कर रहा है घर के अंदर। एक और सवाल है कि आप जब इतने बड़े लेवल पे काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं या कर रहे हैं, हाँ। पर इसके लिए फंड की जरूरत है, जो है पैसा, ये कहाँ से आप कलेक्ट करते हैं? ये देखिए भगवान की देन है, हम हमारी खुद मेहनत कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं हम उसमें से अपना मुहिम कर रहे हैं। बाकी जो लोग हमें जो भी कुछ दान पुण्य करते हैं उससे हम लोगों की सेवा करते हैं। हम किसी से मांगने जाते नहीं है, जो हमें देता है सामने से हम उस हिसाब से हम लोग मदद करते हैं। बाकी हमारे पास जितना हमसे हो सकता है, हमारी जितनी ताकत है वो ताकत से हम लोग काम करते हैं। चलिए, आज मुझे सरकार के ऊपर में एक चीज तो एहसास हो रहा है और एहसास होना चाहिए सरकार को। अगर थोड़ी सी शर्म होगी तो आनी भी चाहिए, होगी तो, वरना कोई बात नहीं है। क्योंकि जो काम सरकार का है इन बच्चों के ऊपर में, एजुकेशन के ऊपर पैसे जो खर्च करने के, जिससे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, आए दिन इनके लिए नई नई योजनाएं आती हैं और नए नए भ्रष्टाचार उसी पर से होते हैं। फिर ऐसे लोग जिम्मेदारियां लेते हैं जो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं ये अपने पैसे से, सरकार इनको फंड नहीं देती। अच्छा, मैं एक और सवाल, सरकार फंड देती है क्या? नहीं, मेरे को कोई सरकार हमारी कोई मदद नहीं करती है। हम हमारे खुद ही हम लोग मदद करते हैं, हम लोग खुद ही हमारे इसमें से निकाल के हम लोगों की मदद करते हैं हम लोग। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा इसी माध्यम से कि ये लोगों तक पहुंचे कि आज हो रही है 25 दिसंबर, 1 जनवरी से हम लोगों ने एक प्लेज लिया हुआ है हम लोगों ने। 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक 1 लाख नौकरी देने का हम लोगों ने पूरा प्रयास रखा हुआ है कि हम लोग हमारे ट्रस्ट के थ्रू 1 लाख लोगों को हम लोग नौकरी देंगे। कि हम जो हमें सीवीज देंगे, हम नौकरी तक, हम कंपनियों तक पहुंचेंगे एंड हम उनकी सीवीज वहां तक पहुंचाएंगे कि ताकि हमारे जो लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं, जिसको नौकरी की जरूरत है, वो हम लोग प्रोवाइड कर पाए। चलिए मोदी जी, आप तो नहीं कर पाए, पर देखिए बाजू में कौन खड़ा है, वो करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे आशा है कि 1 लाख लोग जो हैं शायद इनसे जुड़े, जो लोग देख रहे हैं वो भी इनसे जुड़े, ताकि नौकरी आज के वक्त में ऐसी चीज हो गई है कि लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, घूस देने को तैयार है या किसी को ब्लैकमेल करने को तैयार है नौकरी के चक्कर में। बहरहाल अब नौकरी जो है, देखिए कौन सी ट्रस्ट दे रही है सरकार। अगर देख रही है तो थोड़ा सा इन्हें अच्छे से पहचानने की कोशिश करे। ये वादा किसी और ने किया था और ये पूरा करने का संकल्प जो है कोई और कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं? एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा इसी माध्यम से, अगर जो बच्चे आज के तारीख में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉलेज से निकल रहे हैं, जो क्लासेस से निकल रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि इंटरव्यू कैसे दिया जाए। उनको मालूम नहीं है कि आज के तारीख में जैसे बहुत ओल्ड वर्जन चल रहा है आज के तारीख में कि किताबी रट्टा चल रहा है, कोई स्किल डेवलपमेंट में कोई भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कोई भी स्किल डेवलपमेंट में काम नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि जो कंपनियों को ट्रेनिंग, जो बहुत सारी कंपनीज क्या बोलती हैं कि आप ट्रेनिंग इन्हें कराइए और हम इन्हें नौकरी देंगे, तो हम बहुत सारे क्लासेस के साथ जो फाउंडेशंस हैं, जो NSDC जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, उनके साथ मिलकर हम आगे प्रयास करना चाहते हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट का हम काम करें। जो बच्चे जिसको ट्रेनिंग जो मतलब किताबी तक है, जिसको स्किल नहीं मिली हुई है, वो स्किल के थ्रू हम उनको तैयार करें, ट्रेनिंग दें एंड उनको हम लोग नौकरियां तक दें। साथ ही साथ हम लोग महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करना चाहते हैं, जैसे उनकी सिलाई मशीन हो गई, या कोई पढ़ी लिखी लेडीज हैं जिसको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम करना है या कुछ करना है, वो सारी चीजें हम कराना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हम कराना चाहते हैं, जिसके थ्रू वो खुद, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है जो वो पढ़ने के बाद वो खुद अपने पैरों पर खुद खड़ा होकर अपना काम खुद कर सकता है। अगर वो नौकरी भी नहीं करना चाहे ना, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के थ्रू वो आगे खुद अपना तैयारी कर सकता है वो सारी चीजों। ये जो चीजें हैं
सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत अच्छी लग रही है, पर इस सारी चीज़ों के लिए लगेगा फंड, और फंड के लिए चाहिए आप सबका सपोर्ट। तो सपोर्ट जब आप लोग करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सिर्फ और सिर्फ हम एक एरिया नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर में एक बेहतरीन जो एक उजाला है वो ला सकते हैं। जिस तरह से सूर्य का उजाला हमारे सोलर पैनल को एक पावर सप्लाई करता है, उसी तरह से ऐसी ट्रस्टें जो होती है वो हम लोगों को बेहतर मनोबल प्रदान करती है ताकि हम एक तरीके से आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि फंड की और इसकी जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूँ कि फंड की जरूरत नहीं है। लोगों की जब दिल के अंदर होती है ना कि हमें कुछ सेवा करनी है या कुछ करना है, अगर एक एक जन भी अगर साथ में जुड़ के अगर इस मुहिम को अगर कंप्लीट करता है ना, तो बूंद बूंद से सागर बनता है। जब बूंद बूंद से सागर बनता है तो अपने आप ही सागर बड़ा बन जाता है। वैसे ही एक एक लोग अगर जुड़ेंगे और इस मुहिम के साथ जुड़ेंगे ना, तो लोगों का अपने आप ही अपना उज्जवल होने वाला है। लोगों जो हमसे बात की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मौजूद हैं इस इलाके के मशहूर जाने माने सुक्कू महाराज जी। महाराज इसके लिए क्योंकि ये जो अक्सर जो है निष्पक्ष काम करते रहते हैं, लोगों की सेवाओं में सबसे आगे रहते हैं, इसके लिए इनका नाम महाराज यहाँ के लोगों ने रखा है। मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुरु जी आपके यहाँ पे जो इस तरह से सेवा करने वाले लोग आए हैं, आपकी भी जो मानसिकता है वो सेवा करने की है, आपके साथ लोग भी जुड़ रहे हैं वो सेवा करने की सद्भावना से ही जुड़ रहे हैं। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मुझे इतना खुशी है कि ये जो ट्रस्ट के जरिए आके सेवा कर रहे हैं, और मैं ऐसे लोग को ही चाहता हूँ। और ऐसे लोग 100 में 1-2 आते हैं, सब नहीं होते हैं। 1-2 आते हैं जो लोगों की भलाई की कामना करते हैं, बच्चों का भविष्य का बनाने का काम करते हैं। सर्वजन कल्याण ट्रस्ट के तरफ से जो कर रहे हैं, बहुत सुंदर लगा मुझे, और इनके साथ में मुझे बहुत अच्छा लगा। जो ये कहेंगे हमारे लायक जैसा शक्ति रहेगी, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। चलिए, यानी कि पहले ही एक ऐसे इंसान है जो आपके साथ कदम से कदम मिला करके खड़े रहने के लिए तैयार है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि महाराज जी आज यहाँ पे नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो शिक्षा है वो सबसे गिरी हुई कंडीशन में है। तो जो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोग जो आ रहे हैं, ऐसे लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को कम फीस के अंदर में, तो क्या आप भी इसमें अपना योगदान इस ट्रस्ट के साथ में देंगे? जी, हम जैसा शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा देने का कोशिश करूँगा, और एक नहीं, इसमें लाखों लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। एक मेजॉरिटी बनाएंगे, और मेजॉरिटी है, आप सबको मालूम है, लेकिन मैं बोल के सुनाना नहीं चाहता हूं। बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन करके दिखाने वाले नहीं हैं। और यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सब करने वाले दिख रहे हैं। इसके लिए मैं जुड़ा हूँ, और इनसे जुड़ करके, इनके साथ में रह करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, बच्चों का भविष्य बनाते जाएंगे, महिलाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। जो हमारे माताएं बहनों कोई भी तकलीफ है, उनकी तकलीफ दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जो ये रशीद भाई हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि इस ट्रस्ट से या जो अग्रवाल जी हैं, इनसे आपको जुड़ करके कितना साल हुआ है? मुझे लगभग 8 से 10 साल हो गया है। हमारे अच्छे दोस्त हैं, हम लोग 8-10 साल से एक दूसरे से जानते हैं, रहते हैं साथ में। इस एरिया में मैं जब आया तो मुझे दिखा कि यहाँ की कंडीशन कैसा है, हालातें देखें, बच्चे लोग के भविष्य देखें। तो फिर मैं इनसे चर्चा किया कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ सिचुएशन है, और ऐसा ऐसा यहाँ ये तकलीफ़ें हैं, इसके बारे में कुछ सोचा जाए, कुछ किया जाए। फिर हमारे दोस्त अजय भाई जो यहाँ के टीचर हैं क्लासेस के, इनसे हमारी अच्छी दोस्ती है। ये क्लासेज ओपन किए, इनका मैंने देखा, उनको कोशिश की थोड़ा आगे बढ़ाओ, बच्चे लोग को थोड़ा फोकस करो, बच्चे थोड़ा अच्छे एजुकेशन लेंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपका भी अच्छा नाम होगा। फला क्लासेस से आए बच्चे, अच्छे पढ़ाई लिखाई चल रही है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इनका नाम मोहम्मद राशिद शेख है, और इनका नाम जो है अजय यादव। जो लोग जातिवाद करना चाहते हैं वो चीज के ऊपर में इन्होंने एक जूता मारा है कि जातिवाद नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए इंसानियत। इनका नाम अगर ये चाहते तो ये कभी भी इनके सपोर्ट में नहीं खड़े होते, इनको लेकर के नहीं आते, पर इन्होंने ये परिचय दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर में जातिवाद नहीं बल्कि इंसानियत चलती है। और इनका नाम जो है मोहम्मद राशिद शेख जो है, ये यहीं पे रहते हैं और इनके साथ में मिल करके रहते हैं। कभी कोई ऐसा भेदभाव ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग में ऐसा कोई तकलीफ, कोई ऐसा कभी माइंड में आता ही नहीं है। ऐसा कोई तो कैरेक्टरलेस। सुक्कू महाराज के बाजू में खड़े हो, कुछ ऐसा तकलीफ? चाचा इनका हमारा बहुत सपोर्ट है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब से यहाँ मैं आया हूँ चाचा का बहुत सपोर्ट रहता है।
यहीं पे मैं रहता हूँ। एक चीज बहुत अच्छी ध्यान में रखिएगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत के ये 4 सिपाही, और इसमें से अगर एक सिपाही भी कम हो गया तो हो सकता है जो हम पे हमला करने वाला वो हम पे हावी हो जाए। तो ये चारों सिपाहियों को जिंदा रहना बहुत जरूरी है और इनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी वो हमारे कंधे पे है, ताकि हम ढंग से सही तरीके से बताएं। आप लोगों की राय इन लोगों पे क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं हूं इब्राहिम, जय हिंद, जय माता।